तो दोस्तों आज अगस्त की 26 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ख़ास टॉपिक पर है। ख़ास क्यों है? क्योंकि आप दोस्तों के बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि हमने जब अपने पौधे को रीपॉट किया लेकिन रीपॉटिंग के बाद या तो वो रीपॉटिंग शॉक में चला गया या फिर उस पौधे में जो नई ग्रोथ है अभी 15 से 20 दिन हो चुकी हैं, 1 महीना हो चुका है या बहुत लंबा समय हो चुका है, उसके बाद से उस पौधे ने जो अपनी ग्रोथ है वो नहीं की। तो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा इस चीज़ का क्या रीज़न रहता है, क्या इसका सलूशन है, किस तरह से आपका जो रुकी हुई ग्रोथ वाला पौधा रहता है वो फिर से अपनी नई ग्रोथ कर सकता है। ऐसा क्या उसको फीड किया जाए, क्या उसकी देखभाल करनी चाहिए। दूसरा, इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं कि हम जब नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, पौधा बहुत हेल्दी था, उसको लाकर हमने अपने गार्डन में रिपॉट किया, रिपॉटिंग के बाद अचानक से उसकी जो लीव्स हैं वो मुरझाई मुरझाई सी दिखती हैं, या फिर कह लीजिए कि पौधा नर्सरी से लाने तक ही जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। वो अभी आपने रिपोर्ट नहीं भी किया, उसको सेम पैकेट में भी रखा है, तब भी वो पौधा कई बार स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। तो क्या कारण रहता है कि इस वजह से ऐसा होता है कि पौधा स्ट्रेस में रहता है, उसकी जो पत्तियां हैं वो या तो गिरने लगती हैं, नीचे की तरफ जो है वो झुक जाती हैं। तो इसका क्या सलूशन है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, किस कारण से ऐसा होता है, तो आज की इस वीडियो में ये सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैंने अपने बहुत से पौधे जो हैं वो कुछ दिन पहले रिपोर्ट किए थे। ये जो बरसात का मौसम रहता है, कह लीजिए मानसून के बाद का सीज़न, जब ह्यूमिडिटी हाई रहती है, मौसम में ना तो बहुत ज़्यादा गर्माहट रहे ना बहुत ज़्यादा ठंडक रहे, तो ये जो मॉडरेट टेम्परेचर का मौसम रहता है, सबसे पहले तो ये जो मौसम है सभी पौधों की रिपोर्टिंग के लिए परफेक्ट रहता है। बस थोड़ा बहुत जो आपको ख्याल करना पड़ता है वो सक्कुलेंट को लेकर, कुछ सक्कुलेंट विंटर ग्रोइंग रहते हैं तो आप उनको बरसात के बाद के मौसम में जो है वो रिपोर्ट कीजिए। कुछ समर ग्रोइंग रहते हैं तो उनको बरसात के समय पर रिपोर्ट कर लीजिए। तो ये आपको देखना पड़ता है आपके पास सक्कुलेंट पौधे कौन से हैं, किस वैरायटी के हैं, किस समय पर उनको रिपोर्ट करना है। मेरे बहुत से रिपोर्ट किए पौधों में एक ये पौधा देखिए, ये हर सिंगार का पौधा है। हर सिंगार की मैंने केवल 8 से 10 या 12 दिन पहले कुछ रिपोर्टिंग की थी। ये मेरा मैच्योर प्लांट है। रिपोर्टिंग के बाद देखिए इसकी हार्ड ट्रिमिंग भी की गई थी, इसकी बहुत हार्ड कटिंग की थी मैंने, या सेमी हार्ड कह लीजिए कटिंग की थी। उसके बाद से इसकी सारी जगह से नई ग्रोथ निकल कर आई है। तो नंबर 1 फैक्टर है दोस्तों सीज़न का सही होना। अगर सीज़न सही नहीं होगा रिपोर्टिंग का तो बहुत चांसेस रहते हैं पौधे जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और रिपोर्टिंग शॉक से जो जल्दी हैं वो बाहर नहीं आ पाते। इसलिए बहुत ख्याल कीजिएगा जब भी आप रिपोर्ट करें पौधों को, तो नॉर्मल टेम्परेचर या बरसात का मौसम रहना चाहिए। उसके बाद अगली जो ज़रूरी चीज़ काम करती है दोस्तों वो रहती है सॉयल मिक्स। सॉयल मिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पौधों की ओवरऑल ग्रोथ को लेकर। अगर आपका सॉयल मिक्स सही नहीं रहेगा, पौधों को जिस तरह की सॉयल पसंद रहती है वैसी सॉयल नहीं रहेगी, तो बहुत चांसेस रहते हैं पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो सॉयल मिक्स के अंदर कोशिश कीजिएगा आप जब भी सॉयल मिक्स रेडी करें पौधों को, मोस्टली जो पौधे रहते हैं मैं कह सकता हूँ उनको जो सॉयल है वो न्यूट्रल टू एसिडिक जो सॉयल है वो पसंद रहती है। तो आप जब भी मिट्टी तैयार करें उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो है वो रेत सैंड या बजरी का, जिससे हल्का सा मॉइस्चर जो है वो गमले की मिट्टी में होल्ड करे और पानी जो है वो जल्दी से ड्रेन आउट हो जाए। इसके बाद नंबर 3 जो चीज़ है दोस्तों, ये बहुत 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 ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्यों है? जब भी आप पौधे को, पुराने पौधे को ख़ास तौर पर रिपोर्ट करते हैं, जो कि 2, 3 या 4 साल पुराना आपने कभी रिपोर्ट नहीं किया होता, बहुत लंबे समय तक सेम गमले में लगा रहता है, तो उस कंडीशन में पौधे को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसका रूट बॉल जो है वो सेफ रखना पड़ता है। जब भी आप पौधे की रूट ट्रिमिंग कीजिएगा तो आप मिट्टी जो है वो साइड साइड से सारी रिमूव करके सेंटर में जो रूट बॉल जैसे नर्सरी पर रहता है वैसा एक रूट बॉल जो है वो मेंटेन कर लीजिए। तो जब भी आप पौधे को गमले से बाहर निकालें हमेशा मिट्टी को थोड़ा सा नमी में रखिएगा, बिल्कुल ड्राई सॉइल ना रहने दीजिए। ड्राई सॉइल में क्या होता है, जो जड़ें हैं वो साथ की मिट्टी को एकदम से छोड़ देती हैं और पौधा बहुत जल्दी स्ट्रेस में चला जाता है। रिपोर्टिंग के ठीक 1 दिन पहले आप पौधे को भरकर पानी दीजिए ताकि पानी जो है वो ड्रेन होल से बाहर निकल जाए। उस कंडीशन में मिट्टी में से जब आप पौधा बाहर की तरफ खींच कर निकालेंगे तो पौधा जो है वो रिपोर्टिंग शॉक में नहीं आएगा। उसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ी नमी में रहेंगी और बाइंड रहेंगी, एक तरह से अपनी जो रूट बॉल को है वो संभाली रखेंगी। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस रहते हैं पौधा जो है वो रिपोर्टिंग शॉक में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों रिपोर्टिंग के समय आप पौधों में कोई भी एक्स्ट्रा जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो अवॉइड कर सकते हैं। पौधों की रूट्स के आसपास डालना, ख़ास तौर पर
बहुत से दोस्त पौधों की रिपोर्टिंग के समय, हालांकि मैं भी कई बार यूज़ करता हूँ डीएपी का या एसएसपी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से निकल कर आए। लेकिन अगर आप इस तरह से जो केमिकल रहता है वो जड़ों के आसपास डाल देते हैं तो उसमें एक हार्म रहता है। पौधे कई बार एकदम से शॉक में आ जाते हैं, उनकी रूट्स पहले से कटिंग होने से स्ट्रेस में रहती हैं, उसके बाद उसको केमिकल इंसेक्टिसाइड से जो ज़्यादा कह लीजिए जो टेम्परेचर है रूट्स का हाई हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। इस वजह से भी पौधे कई बार जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मरने लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो पौधे हम नर्सरी से लेकर आते हैं वो स्ट्रेस में क्यों आते हैं। जब आप पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं, कुछ इस तरह से पौधा जो है वो पैकेट में रहता है मोस्टली, तो अब उसमें क्या रहता है कि जब नर्सरी पर पौधा रहता है तो आप सपोज कीजिए ये नर्सरी का एरिया है, तो ग्राउंड के अंदर जो है वो पानी देते हैं ज़मीन के अंदर, यहाँ से बहुत ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर जो है वो पौधे को मिलता रहता है और इसकी आमतौर पर जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, ज़्यादा नीचे नमी रहने की वजह से। इस वजह से जो पौधा है वो नीचे से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है। पूरी की जो पूरी मिट्टी है, वो सॉइल है, वो नमी में रहती है, चाहे वो रेड सॉइल रहे, चाहे वो दूसरी सॉइल रहे, कोई सी भी रहे। लेकिन जब आप उस पौधे को यहाँ से उठाकर घर ले आते हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है, तब आती है कि इसके अंदर बहुत से जो मिट्टी के अंदर है जो वो होल्स रहते हैं, जिससे जो पानी है वो ड्रेन आउट होकर नीचे जाता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब नीचे से पानी उसको मिलता है तो फिर से वो होल जो है अपना मॉइस्चर जो है वो रिटेन कर लेते हैं और पौधा को स्ट्रेस में नहीं आने देते। लेकिन जब आप उसको लेकर आकर अपने पास इस तरह से ज़मीन पर रख देते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आती है, अंदर की तरफ से जो मॉइस्चर है वो सूख जाता है। आप पौधे को ऊपर से पानी दे देते हैं लेकिन वो पौधा जो है वो स्ट्रेस फील करता है, उसकी अंदर से जो जड़ें हैं वो सूखी रह जाती हैं। मिट्टी के साइड साइड में से जो पानी है पैकेट में, यहाँ पर बहुत से होल्स रहते हैं, इसमें से एकदम से बाहर निकल जाता है। तो इस कंडीशन में आने पर आपको जो पौधे को है वो कह लीजिए, सपोज कीजिए ये एक नर्सरी प्लांट है जिसको मैं नर्सरी से लेकर आया हूँ, तो इस तरह से ये पैकेट में प्लांट है। तो इस तरह से जब भी आप ऐसे पौधे को लेकर आते हैं वो रिपोर्टिंग शॉक में जाता है, तो आप कोई अच्छा कंटेनर इस तरह से भर कर पौधे को कुछ देर के लिए इस तरह से पानी में डुबा दीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत से आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, ये साइन है कि एयर पॉकेट बाकी था इस मिट्टी के अंदर, जिसको फिल करना बहुत ज़रूरी था। अगर ये एयर पॉकेट फिल नहीं होगा तो प्लांट 100% जो है वो शॉक में रहेगा। इस जब एयर पॉकेट को आप देखेंगे ये निकल गया है, पूरी तरह से फिल हो गया है, तो उस समय पर आप पौधे को बाहर निकाल लीजिए, उठाकर इसको साइड में रख दीजिए। ऐसा करने से आप नोटिस कीजिएगा आपका जो पौधा है वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। हालांकि ये मेरा पुराना पौधा है, अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी सारी एयर पॉकेट्स थी इसके अंदर जो अब धीरे धीरे फिल होने लगी हैं। तो ये काम कीजिए, आपको लगेगा वाकई में आपका जो पौधा है वो मरने से बिल्कुल बच जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, जैसे नर्सरी पर प्लांट था वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये देखिए अब हमारे प्लांट में जो बबल्स हैं वो बनना बंद हो चुके हैं। तो इस तरह से पौधे को उठाकर मैं बाहर रख दूंगा और ये धीरे धीरे सारा का सारा जो पानी है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। इसके अलावा एक जो और ज़रूरी काम रहता है दोस्तों, पौधे को सेमी शेड में रखना, जहाँ पर हल्की धूप ज़रूर मिले। कई बार हम पौधे को बिल्कुल छायादार जगह में प्लेस कर देते हैं, खासतौर पर ऐसे पौधे जो सन लविंग रहते हैं। तो जब भी आप सन लविंग प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं उसको बिल्कुल छायादार जगह में ना रखकर उनको सेमी शेड एरिया, जहाँ पर सुबह की 2-4 घंटे की धूप मिले, उसके बाद जो है वो पौधा शेड में रहे, ऐसी जगह पर प्लेस करना ज़रूरी रहता है ताकि वो अपना जल्दी से रूट्स को स्टेबल कर पाए, जल्दी से अपनी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट कर पाए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जिन मेरे दोस्तों के पौधे रिपोर्टिंग के बाद रिपोर्टिंग शॉक में आ चुके हैं, वो अब उनको उस स्ट्रेस में से बाहर कैसे निकालें। तो ये जो 2 मिनट का अगला वीडियो रहेगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो देखिए, जैसे मैंने बताया आपको पौधे को जो एसिडिक सॉइल है वो पसंद रहती है, तो आप कोशिश कीजिएगा अपने पौधे की, अगर आपको डाउट है कि मिट्टी एसिडिक प्रॉपर नहीं बनी होगी, तो आप एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का लेकर पानी में उसको लगभग 6 घंटे तक रख दीजिए। या फिर इस तरह से जो लेमन पील रहते हैं, जो नींबू के छिलके रहते हैं, उनको लगभग कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग के पौधे लेमन पील्स को जो है वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके छोड़ दीजिए, रख दीजिए इसको। इसके बाद इसका थोड़ा सा लिक्विड, लगभग 50 ml 1 लीटर पानी में इसका जो लिक्विड तैयार होगा, इस तरह से जो मैंने ये तैयार किया है, तो ये पौधे की मिट्टी में फीड कीजिए। इससे आप नोटिस कीजिएगा आपका जो पौधे की सॉइल है वो एसिडिक रहने लगेगी। इसकी जगह पर आप विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर वर्क करेगा। तो विनेगर भी जब आप यूज़ करते हैं उसकी जो क्वांटिटी है केवल ½ टीस्पून जो रहती है उसका 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कीजिएगा, लगभग 2 ml के आसपास। उससे ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। ऐसा करने से पौधे जो हैं वो आपके धीरे धीरे रिपोर्टिंग शॉक से बाहर आने लगेंगे। नंबर 2 है दोस्तों, जब पौधा आप रिपोर्ट करते हैं कई बार पौधे के रूट्स के अंदर निमेटोड की समस्या रहती है।
तो नेमेटोड एक किस्म का कह लीजिए कि फंगस की तरह ही रहता है, वो फंगीसाइड से भी दूर हो जाता है, इंसेक्टिसाइड से भी दूर होता है, एक तरह सा पैरासाइट रहता है वो। तो वो जड़ों में गांठे गांठे सी बना देता है, पौधे अच्छे से उस वजह से भी ग्रो नहीं कर पाते। नॉर्मल कंडीशन में भी कई बार जो पौधे आपके ग्रोथ नहीं करते, उसका बड़ा रीज़न रहता है नेमेटोड का होना। तो एक अच्छा सिस्टेमिक जो फंगीसाइड है वो नेमेटोड पर अच्छे से असर करता है। आप इसका जो है वो 2 ग्राम लगभग अपने गमले की मिट्टी की रूट्स के अंदर डाल दीजिए, या फिर पानी में घोलकर मिक्स करके डाल दीजिए। इसके अलावा भी मार्केट में या सीड शॉप पर बहुत से एंटी नीमेटोड मिलते हैं, वो भी आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो लाकर भी अपने पौधों पर यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं सीड शॉप पर। या फिर एक और तरीका रहता है मिट्टी को गर्म करने का। मिट्टी को गर्म कर लीजिए, गर्म करने पर भी जो नीमेटोड हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब पौधे ऐसे रहते हैं तो उस मिट्टी को गर्म करना पॉसिबल नहीं रहता। तो नीमेटोड की समस्या को दूर करना ये ज़रूरी रहता है। इस तरह से मेरा जो सुझाव रहेगा वो आप इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल करके नीमेटोड की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, और आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। अगली जो ट्रीटमेंट आती है दोस्तों, वो शॉक ट्रीटमेंट की आती है। अब शॉक ट्रीटमेंट को कैसे किया जाए, शॉक से पौधे को कैसे बाहर निकाला जाए, तो उसके लिए ह्यूमिक एसिड एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। 3-4 चीज़ें रहती हैं जो शॉक से पौधे को बाहर निकाल देती हैं। एक तो देखिए ह्यूमिक एसिड रहता है, दूसरा सीवीड रहता है, तीसरा अगर बात करूँ तो आप पौधे के अंदर जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी पौधे को स्ट्रेस में से या रिपोर्टिंग शॉक में से बाहर निकालता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना इस्तेमाल करना है, केवल 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके पौधे की रूट्स में पानी देना है। इसी तरह से सेम क्वांटिटी में आप सीवीड का, ह्यूमिक एसिड का, और इसके अलावा अगर चौथी या लास्ट चीज़ की बात करूँ तो आप एप्सम सोल्ट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट जिसको बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केवल 2 से 3 ml, और अगर आप एप्सम सोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बता दूं, उसका केवल 1 ग्राम 1 लीटर पानी में जो है वो आपको डिज़ोल्व करना है, और पौधे की जड़ों में हर 5 से 7 दिन में जो है उसको अप्लाई करना है। तो ऐसा करने से आपका पौधा 100% जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका पौधा अच्छे से नई ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगा। और बहुत ज़्यादा पौधे को जो है वो ओवर वाटरिंग नहीं करनी, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है। पौधे को लिमिटेड पानी देना जब तक कि इसकी जो नई ग्रोथ है आपको दिखाई ना दे, रूट्स जो है वो स्ट्रेस में से बाहर ना आए। कई बार ज़्यादा पानी देने से भी जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस में ही रहती हैं, दोबारा से अपनी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट नहीं कर पाती और रोट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस दोस्तों ये था ट्रीटमेंट। शायद आज जो टॉपिक है वो बहुत लंबा हो गया, मैं इसको इतना लंबा ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये देखिएगा, मेरा ये ग्राफ्टेड जो पौधा है, खुद से मैंने कुछ समय पहले ग्राफ्ट किया था, इसको रिपोर्ट किया था इस सीज़न में। ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हुई है, इसमें ये रेड कलर का जो फ्लावर है वो निकल कर आया है। तो बहुत अच्छे से इसने ग्रोथ स्टार्ट की है। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।